हुजूर, आपको एक बेहद जरूरी खबर देनी थी हुजूर। कहिए अदगा साहब। हुजूर, हमारी दरख्वास्त है कि आप ये निकाह रोक दीजिए। और हम ऐसा क्यों करें? हुजूर, अब तक हम समझते थे कि सिर्फ उलेमा और काजी ही आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि कई सूबों के सूबेदार भी बागी हो चुके हैं। अगर ये निकाह हुआ तो उन्हें बहाना मिल जाएगा, तो वो उलेमाओं से जा मिलेंगे, और साथ ही कई राजवंशी सरदार भी आपके जोधा बेगम को तलाक देने के फैसले से नाराज हो चुके हैं। अगर ये सब एक हो गए तो हुजूर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। कुछ वक्त बाद हम निकाह पढ़ने वाले हैं अदगा साहब, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करें? क्योंकि हुजूर, हमारे पास में इस तबाही को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे इस बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी अदगा साहब। एक सच्चा सिपाही वो होता है जो मुश्किल से डर कर ना भागे, बल्कि अपनी शमशीर लेकर उसका सामना करे। और एक सच्चे सिपाही का इम्तिहान तब होता है जब उसके दुश्मन उससे ज्यादा ताकतवर हों। हम पहले ही कह चुके हैं अदगा साहब कि चाहे कुछ भी हो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और अब हमें लगने लगा है कि आप खौफजदा क्यों हैं। हमें लगता है कि हमारी अपनी वफादारी निभाने से ज्यादा आपके लिए आपका ओहदा, आपका रुतबा ज्यादा जरूरी है ना? गुस्ताखी माफ हुजूर, हम हमेशा से आपके वफादार रहे हैं। आपके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा। ये ओहदा क्या चीज है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह का कत्ल हो पड़े हैं। हाँ, मर गया तुम्हारा शहंशाह। इसी पल का इंतजार था हमें कि कब हम बेगम का ओहदा पाए और कब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ये हाल हो। बांधो इन सबको। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। होशियारी नहीं मान सिंह। ये क्या किया तुमने अतीफा? ये तो तुम्हारे पति थे। बेशक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अतीफा के शौहर थे, मगर ये निकाह हुआ ही नहीं क्योंकि हम अतीफा है ही नहीं। हम तो सकीना हैं। जब हम अतीफा है ही नहीं, तब कहां से बने हम शहंशाह की बेगम? सिपाहियों, सारी बेगमात और कनीजों को इकट्ठा करो और कैद में डाल दो। इनके साथ क्या करना है ये बाद में तय किया जाएगा। इनको कैद खाने में डाल दो। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम। हमारे शहंशाह को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमें शहंशाह। लगता है जलाल की मौत का सबसे ज्यादा गम जोधा बेगम को हुआ है। जलाल नफरत करता था इससे। बुआ साहब, ये समय समझदारी दिखाने का है। शहंशाह को तुम खो चुके हैं बुआ साहब। आपके पेट में जो उत्तराधिकारी पल रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। हाँ, एक औरत की मोहब्बत में पड़कर इस जोधा बेगम की मोहब्बत में पड़कर अब हमें भूल गए। हमें अब आपकी अम्मी जानते न चला। आपने हमें अम्मी जान के ओहदे से हटाया, हमारी ताकत हमसे छीन ली, हमारा रुतबा हमसे छीन लिया। इसीलिए हमने ये सब किया। औरतें आप
आपकी कमजोरी बन गई थी। ऐसी औरतें कमजोरी बन गई थी आपकी, इसलिए हमने सकीना जैसी औरत को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। इस जोधा बेगम को आपकी नजर से उतारने के लिए, आपको तख्त से उतारने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए। लेकिन खुदा कसम, हम आपको मारना नहीं चाहते थे जलाल, यकीन रखिए जलाल। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। शायद हम तुम्हारी जान बख्श देते अमानुल्लाह खान, मगर तुम्हें जोधा बेगम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें कि अपनी आवाम का खात्मा करने के लिए हम किले की बुर्ज पर तोप तैनात करेंगे? हम बस सबके दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे। भूल कैसे गई कि आपने हमें तालीम दी है कि जलाल खुद ब खुद में बहुत खतरनाक हथियार है। समझने की कोशिश कीजिए जलाल। महल का बाकी हिस्सा अब भी हमारे कब्जे में है, आप नहीं जीत सकते। हम फिर से कहेंगे कि आप भूल कैसे गए कि आपने हमें तालीम दी है। क्या लगा आपको कि जब हमें साजिश के बारे में पता चल जाएगा हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे? जरा गौर फरमाइए महामंगा, यहाँ हर एक इंसान मौजूद है, हर ओहदेदार मौजूद है। अगर कोई नहीं है तो नहीं है अदगा साहब। अदगा साहब! के लिए होता है, इसकी मौजूदगी ये साफ साफ बयां कर रही थी कि इसे वहां तक पहुंचाने में किसी ताकतवर इंसान का हाथ है। जिस किले में अपना हुक्म बजाता है, हम नहीं जानते थे वो कौन है, लेकिन हम इतना जरूर समझ गए थे कि वो चाहता है कि हम इसके करीब जाएं। वो चाहता है कि हम इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं। और जब अगले दिन अदगा साहब ने हमें कहा कि ये लोग काबुल से आए हमसे पनाह मांगने, हम समझ गए थे कि ये वहां पहुंची नहीं थी, इसे यहाँ लाया गया है और कोई ना कोई है जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। आदाब शहंशाह। हम नहीं जानते थे कि वो साजिश क्या है और वो शख्स कौन है, इसलिए हमने सबके सामने अपना शक जाहिर नहीं किया। इसलिए इस बारे में हमने किसी से मसलत नहीं की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।